देखिए, कल अपन ने दो थ्योरम की थी। एक थ्योरम तो की थी अपन ने कि ग्रुप सेमी ग्रुप दे रखा था, वही फाइनाइट सेमी ग्रुप दे रखा था, और वो ग्रुप होता है यदि और केवल यदि उसमें ये ग्रुप होता है यदि और केवल यदि उसमें निरसन नियम जो थे, कैंसिलेशन लॉ क्या होते हैं, लागू होते हैं। उससे पहले वाला जो था उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था, यानी कि सेमी ग्रुप था, और वो ग्रुप था वो फाइनाइट नहीं था। इफ एंड ओनली इफ द दो इक्वेशंस दे रखी थी, ए स्टार एक्स इक्वल टू वी और वाई स्टार ए इक्वल टू वी हैव यूनिक सॉल्यूशंस, तो वो वाली दोनों थ्योरम की थी। आज अपन थ्योरम कर रहे हैं लेफ्ट ऑक्सियम्स पर सेटिस्फाइड थ्योरम कर रहे हैं कि सिर्फ लेफ्ट ऑक्सियम्स यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट दे रखा है और अपन को ग्रुप प्रूफ करना है। तो आज है थ्योरम ऑफ ए ग्रुप बेस्ड ऑन लेफ्ट ऑक्सियम्स, थ्योरम ऑफ ए ग्रुप बेस्ड ऑन थ्योरम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप based on left ऑक्सियम्स। वाम अभिग्रहितों पर आधारित ग्रुप की प्रमेय, वाम अभिग्रहितों पर आधारित ग्रुप की प्रमेय। तो स्टेटमेंट क्या है, आपको दे रखा है एक ग्रुप सेमी ग्रुप, एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि। स्टेटमेंट दे रखा है थ्योरम नंबर 6, एक सेमी ग्रुप का मतलब है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को क्या करता हो, होल्ड करता हो। एक और स्टार कौन सा हो, बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो, सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार, स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। ग्रुप होता है यदि और केवल यदि, या ग्रुप होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ केवल यदि। स्टार संक्रिया के लिए इसमें वाम तत्समक हो यानी लेफ्ट आइडेंटिटी, और वाम इनवर्स एलिमेंट हो यानी कि लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट। फर्स्ट है यदि और केवल यदि जी में कम से कम एक अवयव इस प्रकार हो, फर्स्ट जी में कम से कम एक अवयव इस प्रकार विद्यमान हो कि ई को किसी ए से ऑपरेट करे तो ई आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या, जी। दैट इज ई कौन सा तत्समक है, वाम तत्समक। ई कौन सा है, वाम तत्समक। लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, जी के प्रत्येक अवयव का वाम प्रतिलोम हो, जी के प्रत्येक अवयव का वाम प्रतिलोम विद्यमान हो। अर्थात दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट वी बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस प्रकार हो कि अगर v को स्टार a के साथ ऑपरेट करें तो वो क्या आ जाए, ये तो हो गया लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट और ये हो गया लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे हम, तो थ्योरम का प्रूफ करेंगे तो इफ एंड ओनली इफ वाली है। तो सबसे पहले कौन सा प्रतिबंध देके चलेंगे, आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन। तो आवश्यक प्रतिबंध में क्या मानेंगे, नेसेसरी कंडीशन। मान लेते हैं, माना जी कॉमा स्टार
कोई क्या एक ग्रुप है, वी है एनी ग्रुप, देन क्या क्या होगा, तब स्टार एसोसिएटिव है, तब स्टार साचरीय होगा, साचरीय, तत्समक अवयव, साचरीय व तत्समक अवयव व प्रतिलोम अवयव, स्टार साचरीय, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव का क्या होगा, अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होगा। अगर इन सब का अस्तित्व होगा देन क्या होगा, फॉर ऑल, आइडेंटिटी एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, क्या होगा, ई को अगर ए से ऑपरेट करें तो क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि जहां पे ई क्या है, ई तत्समक अवयव है, ई है तत्समक अवयव। और इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि अगर ग्रुप है तो लेफ्ट आइडेंटिटी होगा, तथा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट वी स्टार ए को ऑपरेट करें तो ए आ जाएगा, यानी कि बी क्या है, बाम तत्समक, बाम प्रतिलोम अवयव। क्यों, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप है तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा, तो लेफ्ट आइडेंटिटी भी होगा राइट आइडेंटिटी होगा। तो जब ग्रुप था तो डायरेक्टली ये प्रूफ हो गया, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्याप्त प्रतिबंध। तो पर्याप्त प्रतिबंध में क्या क्या है, मान के चलोगे, माना सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार में कौन कौन से स्टेटमेंट सत्य है, कथन सत्य व कथन सेकंड दोनों ही क्या है, सत्य है। माना ये है सफिशिएंट कंडीशन, माना सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप का मतलब जी कोमा स्टार, स्टार इज बाइनरी एंड स्टार इज एसोसिएटिव ऑल्सो, ठीक है। जी कोमा स्टार में सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार में फर्स्ट व सेकंड दोनों ही सत्य है, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, क्या होगा, ए बिलोंग्स टू जी, ई को ए से ऑपरेट करें तो ए आएगा, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए वी बिलोंग्स टू जी सच दैट वी स्टार ए इक्वल टू क्या आएगा, ई। यहां तो हो गया बाम प्रतिलोम, और ये हो गया लेफ्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है, ये वाला हो गया। नाउ वी हैव टू शो दैट, अपन क्या क्या शो करेंगे, अपन सिद्ध करेंगे कि इसमें ग्रुप सिद्ध करना है ना, तो अपन को सिद्ध करना है कि ये ग्रुप है। अब हमें सिद्ध करना है कि जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है। तो देखो ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बाइनरी है, एसोसिएटिव सेमी ग्रुप है, आइडेंटिटी नहीं है, प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी है और राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम सिद्ध करेंगे
कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए कॉमा ई को ऑपरेट करे, ये यानी कि दक्षिण प्रतिलोम राइट आइडेंटिटी हो तथा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए ये हो यानी कि राइट आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस हो, तथा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए वी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार वी इक्वल टू कितना हो ई, यानी कि ये है राइट इनवर्स दक्षिण प्रतिलोम अवयव का एग्जिस्टेंस हो। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर इसके पास है तो देन वी कैन इजिली से दैट जी कॉमा स्टार इज ए ग्रुप। जी कॉमा स्टार आपके क्या होगा, ग्रुप होगा। तो अपन किस प्रकार करते हैं, अपन ने जो था वो लिख लिया, ध्यान से देखो ऊपर से। हमको सिद्ध करना है ए स्टार बी इक्वल टू 0, हमको दे रखा है बी स्टार ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो पुनः सिंस अब अपन को यही निकालना है, अब ये लेके चले अपन के ए स्टार ई, अच्छा ए स्टार ई, तो वी स्टार ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है ना, देखो कैसे अपन को ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है तो इसी को अपन लेके चलते हैं। तो अभी ये लेके चले, इसको प्रूफ करेंगे जब अपन इसको लेके चलेंगे और आगे अपन जो भी है करते चलेंगे बाद में ऊपर का हेल्प लेते हुए। तो ए स्टार ई ये लिया अपन ने, देखो ए स्टार ई लिया, तो ए स्टार ई लिया, ई की वैल्यू यहां से देखो कितना है, बी स्टार ए है कि नहीं, बी स्टार ए स्टार ई ले लिया, ए स्टार ई की जगह ए स्टार यहां लिख सकते हैं अपन बी स्टार कितना ए, बी स्टार ए, बी स्टार ए इक्वल टू कितना दे रखा है अपन के, ई दे रखा है, ठीक है। तो ए स्टार वी एसोसिएटिविटी लगा दे अपन, तो स्टार ए हो जाएगा साचरीयता, ठीक है। ये वाला अब इसमें अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी, ए स्टार वी इक्वल टू ई की जरूरत पड़ेगी इसमें, ए स्टार वी है ना ये वाला, इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ई की। तो अपन को हालांकि को राइट आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करना था, इससे पहले आइडेंटिटी प्रूफ करने से पहले अपन को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीड पड़ रही है ए स्टार वी इक्वल टू ई, यानी कि अपन को बी को राइट आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो पहले इसको करने से पहले ऐसा करो, आप लोग ऊपर वाले को ही प्रूफ कर लो, पहले हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, पहले हम सिद्ध करेंगे कि ए स्टार वी इक्वल टू कितना है, ई, ये सिद्ध करेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ई बी कौन सा है आपके, वी कौन सा है, दक्षिण प्रतिलोम। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या, पुनः बी बिलोंग्स टू जी, तो सेकंड प्रतिलोम से अगर बी बिलोंग कर रहा है तो सेकंड क्या कह रहा है कि कोई एलिमेंट इस प्रकार होगा कि उसको ऑपरेट करें अपन उसके साथ, तो वो क्या आ जाता है, ई आ जाता है, ये लेफ्ट इनवर्स। सेकंड प्रतिबंध यही कहता है। तो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट कोई सी बिलोंग्स टू जी सच दैट, उसको बी को जो है सी को बी के साथ लेफ्ट में ऑपरेट करें, सी को वी के साथ लेफ्ट में ऑपरेट करें, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी। ये कौन सा है, प्रतिबंध सेकंड से। सेकंड प्रतिबंध ये कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट उसके पास ऐसा होता है कि उसको अगर इस एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आ जाता है। तो अपन ने यही लिया कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि वी को अपन को राइट
v को राइट में रखना है और ये इधर रखना है, क्योंकि अपन को राइट आइडेंटिटी प्रूफ करना, राइट रखना है, तो ये b को राइट में रखना है अपन को, इसलिए मैंने ये वाला लिया, अन्यथा नहीं लेते। तो v को इधर रखा और कोई c इस प्रकार होगा कि c स्टार v इक्वल टू क्या होगा e। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट इसको दे दो क्योंकि ये यूज होंगे, पॉइंट नंबर सेकंड इसको दे देते हैं और पॉइंट नंबर थर्ड इसको दे देते हैं, ठीक है। अब अपन को दिखाना है कि a स्टार b इक्वल टू क्या दिखाना है a, यानी v को कौन सा इनवर्स प्रति b को कौन सा प्रूफ करना है, b को प्रूफ करना है अपन को राइट हैंड। तो अब अपन a बिलोंग्स टू a कॉमा b बिलोंग्स टू g के लिए फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू g के लिए यही वाला लेके चलते हैं, a स्टार v इक्वल टू प्रूफ करना है, तो इसी को लेके चलते हैं और प्रूफ करेंगे इसकी हेल्प से। तो देखो कैसे करेंगे। तो अपन ये कैलकुलेट करके चले a स्टार v, ठीक है। तो a स्टार v इक्वल टू कैलकुलेट करके चल रहे हैं, तो a स्टार v को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन के पास लेफ्ट देखो a स्टार v, a b का अवयव g का अवयव है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो a स्टार v भी किसका अवयव होगा, g का अवयव होगा। तो अगर और अपन के पास प्रत्येक एलिमेंट का लेफ्ट आइडेंटिटी है फर्स्ट में, तो इसको अगर पूरे a स्टार v को अगर अपन e से ऑपरेट करें लेफ्ट में, तो ये क्या आएगा a स्टार v, तो ये आएगा a स्टार v इक्वल टू हो जाएगा e स्टार a स्टार v। क्या क्या लिया है, एक तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार के लिए a स्टार v फॉर ऑल a कॉमा v बिलोंग्स टू g, a स्टार कॉमा v किस में बिलोंग करता है, g में, तथा e कौन सा तत्समक है, बाम आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो पहले तो उसको ए बी को उसका एलिमेंट दिखा दिया क्लोजर प्रॉपर्टी से, बाइनरी ऑपरेशन से, तो ए स्टार बी को ई के ऑपरेट करेंगे तो ये खुद ही आएगा, ठीक है। अब ई स्टार ए इक्वल टू अपन के पास वैल्यू है, तो इन दोनों पे एसोसिएटिविटी लगा दीजिए, या ई स्टार वी इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए, ए की जगह सी स्टार वी, तो ए की जगह अपन ने वैल्यू रख दी, देखो ये ई है, ई सी स्टार वी स्टार ए स्टार क्या वी, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। अब अपन को पहले दे रखा था, देखो वी कौन सा प्रतिलोम है, बाम प्रतिलोम, तो वी ए की वैल्यू ई हो जाती है, तो वी और ए को एक साथ कर लेते हैं, तो बी और ए को एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, सी स्टार वी स्टार ए स्टार वी, साचरीयता, एसोसिएटिविटी। बी स्टार ए की वैल्यू, वी स्टार ए की वैल्यू कितनी है, ई, बी समीकरण 2 से या प्रतिलोम सेकंड से, प्रतिबंध सेकंड से, सॉरी। अब इसको ई से ऑपरेट करेंगे तो ये क्या रह जाएगा आपके, सी स्टार क्या रह जाएगा, वी। तो ये सी स्टार वी लेने का फायदा यही हो गया ना, वापस ये ई हो गया यहां से, समीकरण 3 से। एक बार तो यहां यूज किया था समीकरण 3, एक बार यहां यूज किया था। दिस इंप्लाइज दैट क्या प्रूफ हो गया, ए स्टार वी इक्वल टू क्या हो गया, ई। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, वी ए का कौन सा प्रतिलोम है, दक्षिण प्रतिलोम। अब आपको लेफ्ट तो दे ही रखा था, फलतः या अतः अपन कह सकते हैं ए स्टार वी इक्वल टू ई इक्वल टू वी स्टार, यानी कि वी ए का प्रतिलोम अवयव है, क्योंकि लेफ्ट दे रखा था अपन को। तो जो मैंने आप लोगों को प्रतिलोम अवयव है जो पहले बता रहा था,
कि अपन को ए स्टार ई दिखाना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो अब प्रूफ हो जाएगा। तो अपने अगेन अपन को दिखाना है कि ई कौन सा अवयव है, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अपन ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यही अपन लेके चले, ए स्टार ई को ही अपन सॉल्व करके चले। किसको सॉल्व करके चले? ए स्टार ई। तो ए स्टार ई की जगह अपन क्या रख सकते हैं? बी स्टार ए दे रखा है ना अपन को, बी स्टार ए फर्स्ट प्रतिबंध से, समीकरण फर्स्ट से, आप प्रतिबंध फर्स्ट से रख दिया ई की जगह। अब एसोसिएटिविटी लगा दीजिए, क्योंकि पहले अपन के पास रिजल्ट था नहीं, इसलिए अपन ने पहले इनवर्स एलिमेंट प्रूफ किया। नहीं, अपन जब ग्रुप प्रूफ करते हैं तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले इनवर्स प्रूफ कर लिया, तो अब ए स्टार वी और स्टार ए कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एसोसिएटिविटी। ए स्टार वी की वैल्यू उपरयुक्त अनुसार, ए स्टार वी की वैल्यू कितनी है? ई फ्रॉम अबव, उपरयुक्त अनुसार, और ई स्टार ए की वैल्यू कितनी है? ए फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी प्रतिबंध फर्स्ट से। या समीकरण फर्स्ट से, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रतिबंध फर्स्ट से लिख दो। यानी कि ये प्रूफ हो गया ए स्टार ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब हो गया ई जी का, जी में जी का दक्षिण तत्समक है, तत्समक है, दक्षिण भी हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, क्या प्रूफ हो रहा है? अतः अपन कह सकते हैं, ये तो राइट हो गया, लेफ्ट पहले था। अतः फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी अपन ने प्रूफ कर लिया कि ए स्टार ई, सॉरी ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई, यानी कि दैट इज ई जी का तत्समक अवयव है। स्टार संक्रिया के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया, बाइनरी पहले से दे रखा था, एसोसिएटिविटी दे रखा था, फलतः अपन कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है। तो बस यही था, पहले इनवर्स एलिमेंट दिखा दिया, फिर ये वाला दिखा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, एक आया हुआ तो नहीं है। एग्जाम्पल क्या है कि ग्रुप, ये दे रखा है ग्रुप जी कॉमा स्टार, एक ग्रुप दे रखा है आपको जी कॉमा स्टार, में ग्रुप जी में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए दे रखा है, के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई। तब अपन को दिखाना है कि जी कॉमा स्टार आबेली ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? आबेली ग्रुप, ये दिखाना है। ए स्क्वायर का मतलब तो समझते हो ना, ए को ए से खुद के साथ ऑपरेट करें अपन, तो वो वाला आएगा। अच्छा, स्टार भी नहीं दे रखा और डॉट दे रखा है, सिंपली डॉट, साधारण मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। ठीक है, तो अपन को दिखाना है जी कॉमा डॉट एक क्या होगा? आबेली ग्रुप होगा। तो ठीक है, तो अपन क्या निकालते हैं, इसी को लेके चलते हैं। सिंस
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी अपन को क्या दे रखा है, ये प्रूफ करना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ई। ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए इक्वल टू ई। तो दोनों तरफ लेफ्ट में ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दो। ए इनवर्स ए डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ई। ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया। अब इन दोनों को एक साथ ले दो, तो ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू ये ए इनवर्स हो जाएगा। एक तो अपन ने यूज किया साचर्यता एसोसिएटिविटी, और एक ई दक्षिण तत्समक है, तो ये ई हो जाएगा ए इनवर्स ए का प्रतिलोम अवयव है, प्रतिलोम, ठीक है। ई को वापस ऑपरेट करोगे, ई तत्समक अवयव है, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट अतः, या इन इंग्लिश देखो, सो ए इज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ए स्क्वायर ई का मतलब है किसी ग्रुप में अगर खुद को खुद से ऑपरेट करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाता है, तो वो जो एलिमेंट होता है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है। ए सेल्फ इनवर्स एलिमेंट आ गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपन को दिखाना क्या है कि आबेली है, तो आबेली को नाउ वी हैव टू शो दैट जी कोमा स्टार, ये तो क्वेश्चन था, यहां से देखें तो ये सॉल्यूशन था, ठीक है। तो जी कोमा स्टार अब अपन को सिद्ध करना है। तो जी कोमा स्टार एक क्या है, आबेली ग्रुप है। हमें सिद्ध करना है जी कोमा स्टार एक आबेली ग्रुप है। दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू जी, ए डॉट वी इक्वल टू जी डॉट स्टार नहीं, सॉरी जी डॉट वी डॉट क्या होगा, ए। ये हमको दिखाना है। ए डॉट बी इक्वल टू क्या दिखाना है, वी डॉट ए दिखाना है, ठीक है। वो पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा। तो अपन ने अभी यही लेके चलते हैं, फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू जी। ए डॉट बी किस में बिलोंग करेगा बताइए, ए डॉट बी किस में बिलोंग करेगा, जी में। क्यों, क्योंकि जी कॉमा डॉट ग्रुप है। ग्रुप है तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, या स्टार क्या होगा, बाइनरी। जो डॉट है ये कौन सा ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो ए डॉट बी बिलोंग्स करेगा जी में। अभी अपन ने प्रूफ किया था कि इसका प्रत्येक एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, इसका मतलब ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी का भी क्या होगा, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा। तब ए डॉट बी का अगर इनवर्स निकालें अपन, तो ये क्या हो जाएगा, वी डॉट ए हो जाएगा। क्योंकि जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम अवयव है। ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। व्युत्क्रमण रूल से ये वी इनवर्स और ये क्या हो जाता है, ए इनवर्स बी डॉट ए। व्युत्क्रमण नियम से ए इनवर्स व्युत्क्रमण नियम से ये हो जाता है, ठीक है। अब बी इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा, वी डॉट ए। ये मैंने उल्टा लिख दिया था, सेल्फ इनवर्स है तो ए डॉट बी आएगा, ये भी ए डॉट बी आएगा, ये बी तो ये ए डॉट बी,
सिंस V इनवर्स भी सेल्फ इनवर्स है तो A इनवर्स इक्वल टू A एंड V इनवर्स इक्वल टू भी क्या है V। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि डॉट G में क्रम विनिमय है। फॉर ऑल लेके चले ना, ये बिलोंग्स टू G और ये B डॉट A इक्वल टू A डॉट G आ गया। अतः अपन कह सकते हैं G कॉमा डॉट एक आवेली समूह है, आवेली ग्रुप है, आवेली क्या है, समूह है, आवेली ग्रुप है। ये अपन इजिली वी कैन से दैट, इजिली कह सकते हैं, ठीक है। आवेली क्या है, ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि आया हुआ है पहले, इफ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, कि ए और बी कोई दो एलिमेंट है ग्रुप जी के, देन सो दैट ए बी का होल पावर 2 इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इफ एंड ओनली इफ जी इज एन अबेलियन। ये अपन को दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 थर्ड है, इफ G इज क्या है, इफ A एंड B आर टू एलिमेंट्स, A कॉमा V बिलोंग्स टू G, वेयर G इज एनी ग्रुप, देन एंड दे रखा है, देन ए बी का होल स्क्वायर करे तो ये A स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। इफ एंड ओनली इफ G एनी ग्रुप दे रखा है, देन सो दैट ये होगा इफ एंड ओनली इफ G इज कौन सा हो, अबेलियन ग्रुप। G इज अबेलियन ग्रुप। G को कौन सा ग्रुप दे रखा है, अपन के कौन सा ग्रुप दे रखा है, अबेलियन ग्रुप दे रखा है। तो देखो ये ऐसे ही है, होल स्क्वायर खुद ही होना चाहिए। पहले क्या था, ए स्क्वायर खुद को खुद से ऑपरेट कर रहे थे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा था, इसमें खुद का स्क्वायर खुद है तो जी अबेलियन। तो एक बार ये लेके चलेंगे जी एनी ग्रुप, और ये कोई टू एलिमेंट है, ये लेके चलेंगे और दिखाएंगे वो अबेलियन ग्रुप है। एक बार अबेलियन ग्रुप लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे। तो फर्स्ट अपन सपोज करके चलते हैं कोई स्वेच्छ अवयव प्रूफ या सॉल्यूशन। सर्वप्रथम माना, फर्स्ट वी सपोज दैट ए व वी ग्रुप जी के कोई दो स्वेच्छ अवयव है। स्वेच्छ अवयव इस प्रकार है कि ए डॉट बी का स्क्वायर करें तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है। देन अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे कि जी एक आवेली समूह है, अबेलियन ग्रुप है। जी इज एन आवेली समूह, अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन कब होगा, जब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए डॉट वी इक्वल टू क्या आना चाहिए, वी डॉट क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, तो अपन यही लेके चलते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, यही वाला रिजल्ट जो इसने दे रखा है यही लेके चलते हैं और इसकी सहायता से अपन प्रूफ कर देंगे। तो अपन को दे रखा है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर है, इसको ए बी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी और ए बी, इसको लिख सकते हैं ए ए और वी वी। इसमें अपन एसोसिएटिविटी लगाएं तो ये बन जाएगा ई डॉट वी
ए डॉट वी और वी साचरीय गुणधर्म या साचरीयता। कैसे किया? ए डॉट वी इक्वल टू ए डॉट बी एक साथ और ए और बी एक साथ, तो इधर ए बाहर ले दिया, बी ए में एसोसिएटिविटी लगा दी, इन दोनों को एक साथ कर दिया, इधर इन दोनों को एक साथ कर दिया। अब एक बार अपन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दें, बाम निरसन नियम, एक बार राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दें, तो दिस इंप्लाइज दैट अपन के पास आएगा वी स्टार वी इक्वल टू ए बी डॉट बी, बाम निरसन नियम पहले पढ़ चुके हैं। ग्रुप में जी कोमा स्टार ग्रुप है और ग्रुप में कौन सा नियम होता है? निरसन नियम हमेशा क्या होते हैं? होल्ड होते हैं ग्रुप में, ठीक है। अब दोबारा लगा दो तो ये बी हट जाएगा, दक्षिण प्रतिलोम नियम, सॉरी दक्षिण निरसन नियम, प्रतिलोम नहीं दक्षिण प्रति निरसन नियम, राइट कैंसिलेशन लॉ, हो गया ना। इसका मतलब अतः जी एक कौन सा है? अबेलियन ग्रुप है। दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू जी, अपन के पास क्या आ गया? वी डॉट ए इक्वल टू क्या आ रहा है? ए डॉट वी। अतः अपन कह सकते हैं कि जी एक कौन सा समूह है? आवेली समूह। जी ये कौन सा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है, आवेली समूह। तो ए स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर दे रखा था, तब तो ये प्रूफ हो गया कि ए डॉट बी एक कौन सा है? अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। अब अपन को प्रतिलोम कन्वर्सली सपोज दैट बिलोंगते माना, बिलोंगते माना जी कोई आवेली समूह है, आवेलियन ग्रुप है, आवेली समूह। कन्वर्सली सपोज दैट जी इज एन abelian group, that is for all a comma b belongs to g के लिए क्या होगा, a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, v डॉट ए। हमें सिद्ध करना है कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और क्या होता है, बी स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है, तो हम यही लेके चलते हैं, इसकी क्रम विनिमय प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं। जो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी थी कि अब ए बी इक्वल टू वी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, अब यही लेके चलते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अपन को क्या दे रखा है इसने कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, वी डॉट ए दे रखा है। अपन क्या कर सकते हैं, राइट साइड में ये ए डॉट बी तो फिक्स है, ये ए डॉट बी राइट साइड में किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ऑपरेट कर दिया ए डॉट बी से दक्षिण में, ए डॉट बी से दक्षिण में गुना करने पर या ऑपरेट करने पर बाय ऑपरेटेड बाय डॉट, ठीक है। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया ए डॉट बी का होल स्क्वायर। इसमें आप लोग क्या करोगे, एक बार ए को एक साथ ले लो, फिर बी को एक साथ ले लेंगे, ए को एक साथ ले लें तो वी डॉट ए डॉट बी साचर्यता या साचर्य गुणधर्म से एसोसिएटिविटी दिखा दी, ठीक है। अब ये तो एज चल रहा है, राइट साइड का सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया, तो ये हो गया वी डॉट क्या, ए स्क्वायर
ये हो गया बी डॉट ए स्क्वायर डॉट क्या हो गया ये वाला, ठीक है। अब वापस एसोसिएटिविटी लगा दीजिए, तो एसोसिएटिविटी लगाएंगे, नहीं पहले अबेलियन ग्रुप दे रखा है, अबेलियन ग्रुप दे रखा है तो क्रम विनिमयता लगाएंगे, तो क्रम विनिमयता लगाएंगे तो ए स्क्वायर तो आगे आ जाएगा और वी कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो इक्वल टू में अपन ए स्क्वायर को तो ले आते हैं आगे और वी चला जाएगा पीछे, डॉट वी क्रम विनिमयता कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब ए स्क्वायर अलग और वी डॉट वी पुनः एसोसिएटिविटी साचर्यता से, ठीक है। तो ये वापिस कितना हो गया, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट LHS ये चल ही रहा है, फलतः प्रूफ हो गया कि जी कोई ग्रुप है यदि और केवल यदि उसके दो एलिमेंट है, ए बी का होल स्क्वायर यानी खुद ही हो और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो दो तरीके और आगे ग्रुप के अबेलियन ग्रुप के ग्रुप दे रखा है और ए स्क्वायर इक्वल टू अगर खुद को खुद से ऑपरेट करने पर ए आता है तो उसका मतलब तो अभी वो अबेलियन होगा, दूसरा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो अभी वो एक कौन सा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि G इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, आपको दे रखा है इफ G एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, यानी G में अवयवों की संख्या है इवन नंबर सम संख्या है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू G सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा G। छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, इफ G इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। देन दिखाना है देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स ए नॉट इक्वल टू ई सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ई होगा, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ई होगा। तो इसको किस प्रकार प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी थिंग जो इंपॉर्टेंट है। सिंस क्या दे रखा है, G इज एन ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, दैट इज, इसका मतलब क्या है, G में अवयवों की संख्या, दैट इज अवयवों की संख्या कितना है, सम संख्या है, ठीक है। अब देखो जितने भी है, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे 4 ग्रुप का अपन पढ़ चुके थे, क्लाइंट 4 ग्रुप पढ़े थे 4 ऑर्डर का, तो ई तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है और ये इसका एलिमेंट होगा, तो एक बच गया ना, एक बच गया, तो ये जो है खुद का ही सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा। अब सिंस ई ग्रुप जी में ई स्वयं ई का प्रतिलोम, ई सेल्फ इनवर्स है, ई स्वयं का प्रतिलोम है, ग्रुप जी में ई स्वयं का प्रतिलोम है, E is self inverse element, then there exist an element, यानी कि देखो जैसे 10 है तो 10 में से क्या हुआ, एक तो सेल्फ इनवर्स है तो एक हट गया तो 9 बचे। अब 9 में से 8 जो है वो तो एक दूसरे के एलिमेंट हो जाएंगे, इनके खुद को खुद से, तो एक बचा, एक तो बचेगा, तो वो एक क्या होगा, एक एलिमेंट इसी प्रकार और होगा जो क्या होगा, सेल्फ इनवर्स।
जब भी किसी ग्रुप की कोटि अगर एक समसंख्या होती है, एग्जाम्पल बहुत बड़ा रिजल्ट देगा कि जब भी किसी ग्रुप की एक कोटि एक समसंख्या होती है तो अपन के पास, आपके पास डायरेक्ट फैक्ट जाना चाहिए कि इसमें एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो सेल्फ इनवर्स, एक और एलिमेंट, कम से कम एक और एलिमेंट तो ऐसा होगा ही जो क्या होगा सेल्फ में, कम से कम एक और, एक से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो जी में स्वयं का प्रतिलोम में, ग्रुप जी में ई स्वयं का प्रतिलोम है, तथा जी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या है, एक सम संख्या है, अतः कम से कम एक अवयव A बिलोंग्स टू G इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि A इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स, यानी कि क्या, सेल्फ इनवर्स। क्या होगा, सेल्फ इनवर्स। क्यों, अभी बताया ही था मैंने कि खुद को हटाने के बाद दो दो का पेयर उधर चला जाता है, एक को हटाने के बाद तो एक बचता है इवन ऑर्डर में से, 10 का ले लो, 4 का ले लो, 6 का ले लो, 100 का ले लो, किसी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब ये आ गया, तो अब इसी को लेके चलो। अब A इक्वल टू क्या दे रखा है, A इनवर्स, A से ऑपरेट कर दीजिए, A से ऑपरेट कर दीजिए तो A डॉट A इनवर्स, ठीक है, ये A स्क्वायर हो जाएगा, ये E बन जाएगा, सिंस A डॉट A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, E। तो आ गया ना, A स्क्वायर इक्वल टू E। कहने का मतलब अधिक, यदि किसी ग्रुप के ऑर्डर जो है, ग्रुप का ऑर्डर एक इवन नंबर है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तत्समक के अलावा, आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट जो होगा आपके सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। जैसे क्लाइन4 ग्रुप था, मैंने बताया था EABC जो अभी बताया था, उसमें E सेल्फ इनवर्स आइडेंटिटी, V और C एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव थे, तो A जो है खुद का ही प्रतिलोम होगा, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचेगा, फिर एक्सरसाइज अपन का खत्म, फिर अपन पढ़ेंगे एक क्वेश्चन और करना है कल, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। एक इस प्रकार पढ़ेंगे, एक तो एक और क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, प्रूव दैट इफ एन इन ए ग्रुप टू एलिमेंट्स ऑफ A, B कम्यूटेट A इनवर्स B इनवर्स, देन आपको ये ऑल्सो कम्यूटेट होंगे, तो ये आप खुद लोग कर सकते हो। एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि आपको ए बी की होल पावर n इक्वल टू A की पावर n और B की पावर n, जैसे अभी एक B का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा था, A स्क्वायर V स्क्वायर दे रखा था, तो अपन ने उसको कौन सा ग्रुप प्रूव किया था, अबिलियन ग्रुप। तो ये एक एग्जाम्पल और है कि 3 क्रमागत पूर्णांक n के लिए, 3 कोई क्रमागत पूर्णांक है n, ए बी की होल पावर n इक्वल टू दे रखा है A की पावर n और B की पावर n, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो अपन को सिद्ध करना है कि ये एक आबिली ग्रुप होगा। पूर्णांक n दे रखे हैं, 3 लगातार पूर्णांक, और इसके लिए ये दे रखा है A की पावर n और B की पावर n, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। 3 लगातार पूर्णांक n इनके लिए दे रखा है। जब अपन को दिखाना है कि G कौन सा होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, तो तीनों को लेके चलेंगे, 3 पूर्णांक अपन ले लेंगे, एक n ले लेंगे, एक n+1 ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे, n+2। उसकी सहायता से अपन कॉम्यूटेटिव इसको प्रूफ करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बाकी तो अपन पढ़ चुके हैं लगभग, बाकी इसके क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा है नहीं। फिर अपन डायरेक्टली पढ़ लेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, के इंटीग्रल पावर, एलिमेंट की इंटीग्रल पावर से क्या क्या रिजल्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है। और दूसरा पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ग्रुप के एलिमेंट का क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है।